चलिए वेलकम। मैं एबी सर करिज्मेटिव इंग्लिश से आप सबों के लिए आज मैं सिंपल प्रेजेंट का आखिरी वीडियो आप लोगों के पास लेकर आया हूं और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो चैप्टर हम लोग का चल रहा था वो चल रहा था हमारा कंडीशनल। हम लोग कंडीशनल देख रहे थे और कंडीशनल देखने के क्रम में जो हमने देखा था वो हमने इफ़ क्लॉज के बारे में पढ़ा था। उसके 3 कंडीशन को मैंने बताया था, इफ़ क्लॉज, नॉन इफ़ क्लॉज और इफ़ के 3 कंडीशंस को मैंने दिखाया था। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अगले कंडीशनल में। तो सबसे पहले अगला कंडीशनल जो है वो है आपका अनटिल और अनलेस। तो सबसे पहले याद रखिएगा अनटिल और अनलेस। यहाँ पे कुछ जानकारी के बारे में मैं आपको बता दूं। अनटिल एंड अनलेस का जो मतलब होता है, ये कंडीशनल, इसका मतलब होता है जब तक नहीं, जब तक नहीं होता है। लेकिन आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि बहुत लोग इस धरती पर गलती करते हैं। वो क्या होता है, जैसे टिल होता है तो टिल के आगे अन लगा देते हैं जिसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता है। अनटिल और टिल में कोई दूर दूर तक का नाता नहीं है, वो अलग कंडीशन और कहानी होती है। तो हम लोग बात कर रहे हैं अनटिल अनलेस की। तो याद रखिएगा अनटिल का स्पेलिंग UNTIL होगा और अनलेस का UNLESS होगा। अनटिल और अनलेस जो होता है वो एक ही प्रकार का होता है, लेकिन इन दोनों में कुछ भिन्नता है और कैसे इसका इस्तेमाल करना है याद रखिएगा। लेकिन याद रखिएगा मैक्सिमम लोग अनटिल के स्पेलिंग में गलती करते हैं। तो चलिए अनटिल एंड अनलेस के बारे में हम लोग जानते हैं। अनटिल एंड अनलेस जो होता है वो क्या होता है, जरा समझिएगा। अनटिल एंड अनलेस यह एक निगेटिव वर्ड होता है, निगेटिव वर्ड है। नेगेटिव वर्ड का मतलब होता है कि इसके अंदर जब आप इसका यूज़ करेंगे तो नो, नॉट, नेवर इत्यादि कभी नहीं लगेगा। अगर ये कभी लग गया इसमें तो यही आगे क्वेश्चंस में कॉमन एरर के नाम से जाना जाता है, कॉमन एरर। तो कॉमन एरर याद रख लीजिएगा कि अनटिल और अनलेस आ गया, उसके साथ अगर कभी नॉट आ गया, नो आ गया या नेवर आ गया तो वो कॉमन एरर हो जाता है। तो भैया ये दोनों का मतलब तो सेम ही होता है, जब तक नहीं। तो जब तक नहीं होता है तो इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि आखिर इन दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो अनटिल और अनलेस, अनटिल और अनलेस का होता है, जैसे अनटिल जो होता है याद रखिएगा जब इसका प्रयोग करेंगे तो टाइम कंडीशन के रूप में करेंगे। जहाँ पे टाइम कंडीशन होता है यानी जिस शर्त में टाइम का जिक्र हो उसको, और ये आपको खुद से पकड़ना होगा, ये नहीं कि टाइम दिया रहेगा, मैं आपको सिखाऊंगा। अभी देखिए ना, चुटकी में आप हिला दीजिएगा, रगड़ के बिक दीजिएगा। गारंटी दे रहे हैं आज कॉमन एरर और आज कंडीशनल आपके ज़बान पे होगा और आप दुनिया को दिखा देंगे कि हाँ मैं करिज्मेटिवियन हूँ और मेरा अंग्रेजी सबसे ज़बरदस्त है। कंडीशनल यूज मारिएगा कि याद रखेगा बच्चा, दुनिया याद रखेगी और आप ज़बरदस्त बनाएंगे। आपका कम्युनिकेशन, आपका राइटिंग और आपका नॉलेज तीनों आज ऊपर लेके जाने वाला हूँ ज़बरदस्त तरीके से। तो वीडियो के शुरू से लेके अंत तक बने रहें और देखें कमाल। तो आइए, टाइम कंडीशन, जहां पे जिस वाक्य में टाइम का कंडीशन लग जाता है वो मैं सिखाऊंगा, तो उसके लिए अनटिल का प्रयोग करते हैं। और जहां टाइम कंडीशन ना हो, सिर्फ कंडीशन हो, जहां पे सिर्फ कंडीशन हो, टाइम का जिक्र ना हो, टाइम का जिक्र ना हो, तो ऐसी स्थिति में हम अनलेस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले जैसे मैं एक वाक्य लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे जब तक तुम नहीं पढ़ोगे पास नहीं करोगे। अब जरा ध्यान से देखिए, इसमें कहीं टाइम का जिक्र हो रहा है? नहीं हो रहा है, यानी यह टाइम फ्री है, यानी यह टाइम फ्री है। तो याद रखिएगा यहाँ सिर्फ कंडीशन काम कर रहा है, यानी इस केस में क्या लगेगा बेटा, अनलेस लगेगा। आइए दूसरा केस देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। आप है ना, आप यहाँ पे हैं, आप अपने दादाजी के साथ, मान लीजिए यह एक लड़का है और यह आपके दादाजी हैं। अब अपने दादाजी को लेकर गए एक डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए। ये डॉक्टर का क्लिनिक है। यहाँ पे एक कंपाउंडर आपको मिला और ये डॉक्टर का केबिन है।
है ना, डॉक्टर का रूम है जहाँ पे डॉक्टर साहब बैठते हैं, ये अभी आए नहीं है। ये कंपाउंडर कहता है कि आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, अभी डॉक्टर साहब नहीं आए, तो इंतज़ार करना पड़ेगा। तो क्या ये 1 साल इंतज़ार करेगा? अरे भाई 1 घंटा, 2 घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, यानी इंतज़ार करेगा। जब तो कहानी क्या होगा कि जब तक डॉक्टर नहीं आएंगे, यानी जब तक डॉक्टर नहीं आएंगे। अब बूढ़ा कहता है कि मैं यहीं बैठूंगा। अब ज़रा ध्यान से कीजिएगा, दादाजी जो बूढ़े हैं ये कहते हैं कि जब तक डॉक्टर नहीं आएगा मैं यहीं बैठूंगा। अब यहाँ पे देखो टाइम सेंस छिपा हुआ है, ऐसा नहीं है कि टाइम इसमें कह रहा है अब 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल थोड़ी ना कह रहा भाई, डॉक्टर आएबे ना करेगा जी 10 मिनट, जब उसका क्लिनिक है, जब फी जमा कर दिया है सारी चीज़ तो आएगा। यानी यहाँ पे टाइम टच है, और टाइम टच जब है ये आपको पकड़ना पड़ेगा बेटा सेंटेंस में, नहीं तो एक गलती आपको धाराशायी कर देगी। अनलेस और अनटिल, कितना गधा लोग है जो अनलेस और अनटिल को एक के साथ चेप देता है, पढ़ाता भी एक साथ है, किसी को पता ही नहीं है कि अनलेस अनटिल का प्रयोग कहाँ किया जाता है। पूछ के देखो अपने दोस्तों से जो जहाँ दूसरी जगह पढ़ते हैं, पूछ के देखो, समझ में नहीं आएगा उनको कहाँ इस्तेमाल करना है। मैं आपको सिखा रहा हूं डायग्राम से, ताकि जीवन में दिमाग में घुस जाएगा, कभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे देखो आप, इसमें कोई टाइम का लिमिट नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे टाइम लिमिट है कि डॉक्टर आएगा। तो ऐसे केस में यहाँ पे क्या लगा देंगे बेटा? अनटिल लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये केस आपको समझना पड़ेगा, तभी जाके आपसे क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है तो कंडीशनल चल रहा है, तो कंडीशनल को समझने का प्रयत्न आपको करना पड़ेगा। यहाँ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए एक केस और देखते हैं। मान लीजिए कि आप 2 दोस्त हैं, आप दोनों दोस्त चले गए एक तीसरे दोस्त के यहाँ। ये तीसरे दोस्त का घर है यहाँ पे, ये है, तो ये जाता है और इस लड़के को कहता है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है, जब तक मैं नहीं लौटता हूँ तुम यहीं ठहरना, जब तक मैं नहीं लौटता हूँ तुम यहीं ठहरना। अब बोलो कहीं जाएगा तो सीधे ऊपर भाग जाएगा, स्वर्गवास हो जाएगा, 1 साल बाद उतरेगा? अबे उतरेगा 1 घंटे 10 मिनट में जो भी होगा। तो देखो यहाँ टाइम टच है, तो टाइम टच है तो बोलो क्या लगाए थे? अनटिल, अनलेस क्या लगाएं? जी हाँ अनटिल लगेगा। अब लगाएंगे कैसे? तो आइए अब फॉर्मूला पे देखते हैं। अब बात करते हैं फॉर्मूला पे। अब फॉर्मूला पे बात करते हैं, इसको जरा जल्दी से एक राउंड उतार लीजिए, फटाफट जल्दी से उतारिए। आगे देखिए, पूरा डायग्राम आपका क्लियर होना चाहिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, तो आइए स्ट्रक्चर्स की तरफ हम बढ़ते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या होगा? चूंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी कंडीशनल आता है तो सिंपल प्रेजेंट में जब पहले कंडीशनल आ जाएगा तो उसके बाद फ्यूचर आता है। यानी जो पहला कंडीशन होगा वो किसके साथ आता है? फ्यूचर के साथ आता है। याद करिए इफ़ क्लॉज में भी पढ़ाया था कि इफ़ अगर सिंपल प्रेजेंट में होगा तो आने वाला क्लॉज फ्यूचर में होगा। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला आपका बनेगा, कुछ स्ट्रक्चर देख लीजिए। पहले आपका बनेगा अनटिल, तब बनेगा सब्जेक्ट, तब बनेगा V1 या V5, तब बनेगा अदर वर्ड, कॉमा, सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। आप चाहें तो यहाँ कैन और मे लगा सकते हैं। दुनिया में इसके बाद जो भी आएगा सब कॉमन एरर, सब क्या हो जाएगा? कॉमन एरर में आ जाएगा, सब क्या आ जाएगा? अब चाहें तो इसको उठा के इधर ले आ सकते हैं, इसको उठा के, लेकिन पूरा फैमिली जाएगा। ऐसा नहीं कि इसके साथ फिर आप अनटिल लगा दीजिए, नहीं, इसके साथ कभी अनटिल नहीं आएगा। याद रखिएगा फ्यूचर में कभी अनटिल आता ही नहीं है, कंडीशनल कभी फ्यूचर के साथ चलता ही नहीं है, एक सेंटेंस होगा कंडीशनल का, ठीक है। तो ये एक हो गया अनटिल का फॉर्मूला, ठीक है। और याद रखिए अनटिल में, अनटिल के साथ एक चीज़ और समझाते हैं, एक और
स्पेशल केस समझा देते हैं कि समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि अनटिल के साथ सब्जेक्ट के बाद V1 और उसके बाद V5 प्लस अदर वर्ड आ जाए और कॉमा फिर प्रेजेंट रिपीट कर सकता है। ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, ठीक है, ये पॉसिबल है। ये सारा एग्जांपल मैं करवाऊंगा। तो ये एक याद रखिएगा, ये एक एक्सेप्शन केस लिखा देते हैं कि ठीक है ये हो सकता है, ये यहाँ पे ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे जब तक डॉक्टर साहब नहीं आएंगे मैं यहीं बैठूंगा। यानी बूढ़े दादाजी का जिद है, अब डॉक्टर साहब आएंगे, टाइम टच है, तो क्या बनेगा बेटा, अनटिल द डॉक्टर कम्स आई विल सिट हियर। बनाओ ना, कितना खूबसूरत खूबसूरत सेंटेंस अब आप बनाने लगोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसका एक एग्जांपल देख लिया जाए। अगर हम कहें जब तक मैं नहीं आता हूँ तुम यहीं ठहरना। तो देखो यहाँ फ्यूचर है, लेकिन यहाँ फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट ही हो गया। तो आप लिख सकते हैं अनटिल आई कम यू स्टे हियर। अगर आप चाहें तो यू विल भी लगा सकते हैं, यू विल स्टे हियर, तो यहाँ पे होगा तुम यहीं बैठोगे, तब आप ये लगा सकते हैं। लेकिन तुम यहीं ठहरना या तुम यहीं ठहरोगे तो लगा सकते हो, लेकिन तुम यहीं ठहरना तो ये केस आपको लगाना होगा। क्लियर है? आइए अब चलते हैं अनलेस की तरफ। अनलेस को देखते हैं, अनलेस क्या कहता है। तो अनलेस याद रखिएगा, याद रखिएगा, अनलेस का मतलब भी वही होगा जो ऊपर मैंने लिखवाया है, लेकिन इसमें भी क्या होगा, नॉट नहीं आएगा, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो सेम केस है, बस इसका फॉर्मूला हो जाएगा अनलेस प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस अदर वर्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर विल, फिर शैल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब खाली आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे कंडीशन होगा, टाइम का टच नहीं होगा, टाइम का टच नहीं होगा, सिर्फ कंडीशन होगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि जब तक तुम मेहनत नहीं करते तुम पास नहीं करोगे, ठीक है। तो देखिए, जब तक तुम मेहनत नहीं करते तुम पास नहीं करोगे, कोई टाइम लिमिट नहीं दिया हुआ है, बस कंडीशन है। तो यहाँ पे हो जाएगा अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। अब ध्यान रखिएगा, आपके मन में आएगा कि सर ने तो कहा था कि अनटिल और अनलेस के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करना है। तो जी हाँ, ये देखिए इस सेंटेंस में नहीं करना है, लेकिन इधर वाले सेंटेंस में तो कर ही सकते हैं ना जी। ये तो अलग सेंटेंस हो गया ना, यहाँ इस सेंटेंस में कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं होगा, वही कॉमन एरर बन जाएगा। अगर यहाँ पे वर्क्स कर दे तो ये कॉमन एरर बन गया। इसको चेंज कर दे, अगर यहाँ पे दिया रहेगा ही और यहाँ लिख देगा वर्क, सेंटेंस यही रहेगा सेम, तो ये कॉमन एरर बन जाएगा। तो कॉमन एरर आपको पकड़ना है तभी जाके बनेगा। एक जैसे अगर मैं दे दूं कि जब तक सरकार हमारे प्रपोजल को स्वीकार नहीं करती, हम अपनी स्ट्राइक जारी रखेंगे। स्ट्राइक का मतलब समझते हैं ना, स्ट्राइक का मतलब जैसे हम लोग जो स्ट्राइक करते हैं, जो हड़ताल करते हैं, जनरली उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं।
और प्रपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव। तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा अनलेस द गवर्नमेंट accepts our proposal we will continue our strike। अब आप देख सकते हैं गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एक ही है तो एक्सेप्ट यानी सिंगुलर के साथ सिंगुलर रखेगा। याद रखिएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट याद रखिएगा एस प्लस बी प्लस ओ डब्ल्यू। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। जैसे गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट एक है तो इसके साथ V5 का प्रयोग होगा। अगर कोई दो होगा यानी अगर एक से अधिक होगा तो V1 का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे राम है तो गोज, राम एंड श्याम है तो गो। इस बात का दिमाग में हमेशा जिक्र करते रहिएगा। तो ये हो गया अनलेस, दिमाग में घुस जाएगा भाई, कहीं नहीं जा रहा, कॉन्सेप्ट तुम्हारा अपना है, तुम आग लगा सकते हो। अब इस पे 100 वाक्य बनाओ, तुमको किसी ने नहीं रोका है। अब अनलेस और अनटिल से कंडीशन निकालो, बनाते जाओ। टाइम कंडीशन निकालो, टाइम टच निकालो, अनटिल का प्रयोग करो, बिना टाइम के अनलेस का प्रयोग करो। आओ अब तुमको सिखाता हूँ मास्टर रूल। जिंदगी बदल जाएगी इस मास्टर रूल के बाद, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने जा रहा है, बस सिंपल प्रेजेंट एंड होने वाला है। आखिरी टॉपिक देखो। अब मास्टर रूल क्या कहता है, ध्यान से देखो। मास्टर रूल कहता है कि सबसे पहले तुमको कुछ कंडीशनल से रूबरू करवा दें। कंडीशनल जो वर्ड्स हैं वो कितने होते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले आता है इफ, फिर आता है अनटिल, फिर आता है अनलेस, फिर आता है व्हेन, फिर आता है as soon as long as, till, before, after, whenever, even if। जल्दी से इसको एक बार उतारिए। आइए इनका मीनिंग समझाते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा इफ़ का मतलब होगा यदि, अनटिल का मतलब होगा जब तक नहीं, अनलेस का मतलब भी सेम होगा, व्हेन का मतलब होगा यहाँ पे जब कंडीशनल के रूप में, एज सुन एज का मतलब होगा ज्यों ही या जैसे ही, एज लॉन्ग एज का मतलब होगा जब तक, टिल का मतलब होगा जब तक, बिफोर का मतलब होगा पहले, आफ्टर का मतलब होगा बाद में, व्हेनेवर का मतलब होगा जब कभी भी, और इवन इफ का मतलब होगा चाहे। आप देख सकते हैं ये जब आएंगे दो वाक्यों के साथ आएंगे, अकेले कभी नहीं आ सकते हैं, और इन्हीं को कंडीशनल कहते हैं। यही सारे कंडीशनल हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो याद रखिएगा जो भी कंडीशनल है यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक खींच देता हूँ कि इन कंडीशनल में याद रखिएगा कि कभी भी प्लस अगर आपको सब्जेक्ट दिखाई दे और उसके बाद अगर विल, इसके बाद आपको अगर विल या सेल, समझ में आ रहा है ना, प्लस V1 प्लस अदर वर्ड अगर दिखाई दे इसके बाद कोई और सेंटेंस, तो ब्लेड से फाड़ दीजिएगा क्योंकि ये गलत है, यही कॉमन एरर है। ठीक है,
कि कभी भी कंडीशनल के बाद फ्यूचर आता ही नहीं है। याद रखिएगा, बड़े से बड़े कंपटीशन में आप यूपीएससी तक की तैयारी में जाइएगा, अगर आपसे सिंपल प्रेजेंट का कंडीशनल आ गया तो उस केस में याद रखिएगा कि इसके कंडीशनल के बाद कभी फ्यूचर नहीं आता, ये सारे कॉमन एरर में आते हैं। तो भैया आएगा क्या, तो इसके बाद जब आएगा तो सिंपल प्रेजेंट आएगा, यानी सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस अदर वर्ड, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। यही आपका सही होगा, दूसरा कुछ सही होगा। जैसे जब कभी भी मेरे पिताजी आते हैं तो समोसा लाते हैं, तो अब डबल प्रेजेंट भी हो सकता है, मैंने बताया है। तो क्या हो जाएगा, व्हेनेवर माई फादर कम्स ही ब्रिंग्स समोसा। तो एक इसको भी आप चाहें तो इधर ला सकते हैं इसके जगह पर, और फ्यूचर में भी हो सकता है, ठीक है। जैसे बारिश भी होगी, चाहे बारिश भी होगी मैं जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, चाहे बारिश भी होगी, यानी इवन इफ इट रेन्स आई विल गो। तो ऐसे आप सारे को बना सकते हैं, इससे बनाइएगा, कोई दिक्कत होगा तो मैं हूँ ही आपको बताने के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये है आपका कंडीशनल का पूरा कहानी। अब इसमें एक टॉपिक आपको और समझा देता हूँ जो बहुत ज़रूरी है और लास्ट टॉपिक है, और इससे भी कॉमन एरर काफ़ी पूछता है और ग्रामर में आपको इसका जानकारी होना चाहिए। वो क्या है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। लास्ट है कंडीशनल का एज इफ़। अब एज इफ़ जो होता है इसका मतलब होता है मानो कि। अब मानो कि में याद रखिएगा, यह ऐसा शर्त है, पूरे अंग्रेजी दुनिया में यह ऐसा शर्त है जहाँ पे कल्पना पे बात होती है, यानी वास्तविकता है ही नहीं, सिर्फ कल्पना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे वह बोलता है मानो कि शेर है। अब जरा बताइए कि वह जो भी है, ये आदमी है, कभी शेर बन सकता है? तो कल्पना है। जैसे वह दिखती है मानो कि हीरोइन है। अब अगर हीरोइन होगी तो हीरोइन को हीरोइन ही कहेंगे, उसको हीरोइन तो नहीं कहेंगे। अब मेरे कहने से तो हीरोइन नहीं बन जाएगी, तो कल्पना है। तो ऐसे केसेस में दो फार्मूला काम करेगा बेटा। वो फार्मूला क्या होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। पहला ले लेंगे सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस अदर वर्ड, चूँकि सिंपल प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, प्लस लगा देना है एज इफ, और इसके बाद दो स्ट्रक्चर हम लोग लेंगे। पहला लेंगे सब्जेक्ट प्लस वर प्लस नाउन या एडजेक्टिव, और दूसरा लेंगे सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। यानी जब कभी भी सेकेंड वाक्य में अगर कोई नाउन आएगा, एडजेक्टिव आएगा, तो वर आएगा, और इसके अलावा कुछ भी है, जैसे ही दे दिया है तो ही के बाद अगर वाज दे देगा तो आपको लगेगा क्या कह रहे, सही तो है। तो कॉमन एरर याद रखिएगा, वर ही आएगा, कल्पना के लिए वर ही आता है। अगर इसके बाद कुछ भी आ जाए तो कॉमन एरर है, अगर नाउन और एडजेक्टिव है तो। और अगर वर्ब है तो V1 और वुड ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, सब कॉमन एरर में आ जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, वह बोलता है मानो कि शेर है। वह बोलता है कि मानो कि शेर है, तो वह बोलता है यानी ही स्पीक्स एज इफ। अब बोलिए, शेर क्या है, नाउन है, तो क्या हो जाएगा, ही वर लायन, ही वर अ लायन, ठीक है। वह दिखती है मानो हीरोइन है, यानी क्या हो जाएगा, शी लुक्स एज इफ शी वर अ हीरोइन, ठीक है। इस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे दिया रहे कि ऐसा लगता है, यहाँ देखिए कल्पना है, यानी मानो कि ऐसा लगता है जैसे बारिश हो, या ऐसा लगता है मानो बारिश हो, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा,
इट सीम्स, एक मिनट, इट सीम्स, इट सीम्स जो है बेटा एक फ्रेज होता है, ऐसा लगता है या मुझे लगता है का अंग्रेजी होता है, तो क्या हो जाएगा, इट सीम्स टू मी एज इफ इट वुड रेन। क्लियर है? तो यही था आपका, यहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट से विदा लेते हैं, द एंड। और आपका सिंपल प्रेजेंट का टोटल वीडियो मैंने पढ़ा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और यह आपको काफ़ी नॉलेज देगा। यहाँ पे हम लोगों ने बात किया है इफ़, अनटिल, अनलेस, व्हेन, एज सुन एज लॉन्ग एज, स्टिल, बिफोर, आफ्टर, व्हेनेवर, इवन इफ। इतना सारा टॉपिक मैंने कवर किया कंडीशनल का, जिससे आप बेहतरीन अंग्रेजी लिख सकते हैं, बेहतरीन अंग्रेजी बोल सकते हैं। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत आता है, आप मेरे वीडियो को पॉज कर करके देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें, आपको समझ में आना ही है। नहीं आने पर आप मेरे चैट रूम में जाएंगे टेलीग्राम के, और वहां पे आप अपना स्वतंत्र रूप से अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। वट एवर क्वेश्चंस, वट एवर डाउट्स इफ यू आर हैविंग, लेट मी नो, आई विल बी देयर टू हेल्प यू 24/7। ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट you have to watch the video from the beginning to the end, and do let me know if you guys are having any kind of issue or any kind of problem. Do let me know, because if you are gonna to hide anything to me, I won't be able to help you. So make sure that if you really want to do something in your life, please follow my instructions. Whatever I'm saying, please keep this in your mind and practice yourself. Think a lot, because thinking is a process by which you can enhance your communication skills as well as your writing skills. If you want to score good, you have to think. If you have to get any knowledge, you have to think. So English is a language where we need to think on the knowledge what I am going to give you, and on that base you're gonna enlarge your knowledge. So make sure that whatever I'm telling you, whatever the instructions I'm giving to you, please follow that and see the changes, see the miraculous change inside you. This is my promise to all of you. Please follow me wherever I am going. Follow me. If I am on Twitter, follow me. If I am on YouTube, follow me. If I am on Facebook, follow me. If I am on Telegram, follow me. Wherever I am going, follow me. Chase me. You chase me. English will chase you. This is my promise to you. Thank you so much.